साथियों, टैली चैप्टर 47 सॉल्व्ड असाइनमेंट। क्वेश्चन 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इस चैप्टर में मैंने साथियों आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है रिवाइज प्राइस का। उसी से रिलेटेड असाइनमेंट शुरू करते हैं 1.1 से। We do not have to increase price of each price list quantity table individually। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप एक प्राइस लिस्ट टेबल बनाते हैं तो उसमें आप कैटेगरी देते हैं कि लेस देन 2 पीस, लेस देन 10 पीसेस, लेस देन 20, 40, 50, 100, 200। इस तरीके से आप उनका प्राइस भी डिसाइड करते हैं। अब आप रिवाइज प्राइस ऑप्शन की मदद से आपको आवश्यकता नहीं है कि हर कैटेगरी में आपको अमाउंट इंक्रीज करना पड़े। ये ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपके लिए ट्रू हो गया कि अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम एक एक आइटम की क्वांटिटी को चेंज करके अमाउंट चेंज करें। ठीक है। 1.2, कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट की ऑफ रिवाइज प्राइस। फॉल्स हो जाएगा साथियों। रिवाइज प्राइस की शॉर्टकट की कंट्रोल आर नहीं होती है। 1.3, आफ्टर रिवाइजिंग प्राइस यूजिंग रिवाइज प्राइस। आपने रिवाइज प्राइस का इस्तेमाल किया, उसके बाद द प्राइस लिस्ट शोज फर्स्ट टाइम मेंशन्ड प्राइस एंड लास्ट टाइम मेंशन्ड प्राइस ओनली। बिल्कुल सही साथियों। जब आप रिवाइज प्राइस का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको दो ही प्राइस दिखाई देंगे। जो आपने सबसे पहली बार फीड किया था चेयर प्राइस 500 रुपीज़, या जो आपने रिवाइज कर दिया है चेयर प्राइस 400 रुपीज़। अब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो भी सबसे पहला वो जो 500 था वो दिखाएगा, और जो बिल्कुल लास्ट में आपने किया है वो दिखाएगा। बीच वाले रिवाइज प्राइस नहीं दिखाता है साथियों। 1.4, we can only increase or decrease price one thing at a time in revised price। बिल्कुल सही साथियों। आप या तो इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों ही कर दो एक साथ। पहले या तो आप इंक्रीज कीजिए या आप डिक्रीज कीजिए। 1.5, रिवाइज प्राइस ऑप्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्राइस ऑफ ऑल द स्टॉक आइटम ऑफ स्टॉक ग्रुप। जी हाँ साथियों, आपने एक स्टॉक ग्रुप लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर आपने 50 प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो रिवाइज प्राइस आपने लगाया तो उन 50 के 50 प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1, वेयर डू यू फाइंड रिवाइज प्राइस ऑप्शन? Option B is the right answer, Gateway of Tally, Inventory Info, Price List. 2.2, what is the key of revised price? Alt R, क्योंकि वहाँ R के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन था तो इसलिए ऑप्शन A Alt R। 2.3, a revised price will be applicable from immediately। आपने एक रिवाइज प्राइस एप्लीकेबल किया तो वो कब से एप्लीकेबल होगा? ए ऑप्शन इमीडिएटली, बी फ्रॉम द मेंशन डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने जो डेट वहां पर मेंशन की है उस डेट से वो एप्लीकेबल होगा, उससे ना तो पहले ना बाद में। 2.4, रिवाइज प्राइस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, व्हाई? अब यहां पर तीनों ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल एक्टिवेट नहीं किया है, आपने उसमें प्राइस लिस्ट क्रिएट नहीं किया है, या आप कोई पुराना वर्जन रिलीज यूज कर रहे हैं टैली का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2.5, दैट इज वेरी सिंपल। कैन वी सी हाउ मच मनी वी हैव इंक्रीज्ड यूजिंग रिवाइज प्राइस इन प्राइस लिस्ट टेबल? नो, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितने रुपए इंक्रीज या डिक्रीज किए हैं। एक बार जो टेबल में आपने फीड कर दिया
अब वो वहां पर सिर्फ रिवाइज अमाउंट दिखाएगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस अब 300 रुपए या 800 रुपए है। वो ये नहीं बताएगा कि कितने रुपए रिवाइज किया गया है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्राइस लिस्ट और क्रिएटिंग प्राइस लिस्ट? आप जानते हैं, इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रैक्टिकल में आपको एक प्राइस लेवल तैयार करना है दिल्ली कस्टमर के नाम से, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन लेना है और उसकी प्राइस लिस्ट तैयार कर देनी है साथियों। तो इसे तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले असाइनमेंट के लिए, उसमें कुछ खास है, आपसे मिलने वाले हैं कुछ खास लोग। मिलते हैं अगले असाइनमेंट में।